तो ब्रांच अकाउंट नोट करें सबसे पहले, ठीक है, ब्रांच अकाउंट बना लो। ब्रांच अकाउंट के साथ ये वाला डेटर्स अकाउंट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट, ये लो जी, दोनों आ गए एक साथ, ब्रांच अकाउंट भी और आपका डेटर अकाउंट। चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। चलिए जी, तो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पहले रीड करते हैं फिर देखते हैं क्या है। क्या लिखा है, मॉडर्न शूज स्टोर एज एन ओल एस्टैब्लिश ब्रांच एट चंडीगढ़, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल, 20% प्रॉफिट ऑन सेल, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये समझते हैं अभी ये क्या चीज है। द ब्रांच हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस, ठीक है, ऑल एक्सपेंस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी कैश, हेड ऑफिस सारे खर्चे देगा, पेटी कैश के पैसे नहीं देगा, विच आर मेट बाय द ब्रांच मैनेजर। For the following particular, you are required to drop the branch account as it would appear in the books of the head office. Okay, modern shoe store में, ठीक है, देखते हैं क्या। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है, ठीक है, कैश इन हैंड और ऑफिस फर्नीचर, ये चार चीजें जो गिवन है हमारी ओपनिंग बैलेंसेस है। क्या है ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है, 15,000, 9,000, 400 और 1200 ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन है। गुड्स एंड गिवन है, गुड्स रिटर्न गिवन है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, सेल रिटर्न है, ये डेटर में आएगा, डेटर में आएगा, कैश रेमिटेंस में भी आएगा 30,000, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस पेड बाय द हेड ऑफिस ने ये खर्चे दिए हैं कुछ। इसके बाद पैटी एक्सपेंस तो ब्रांच मैनेजर को अपने आप ही बियर करने पड़ेंगे, मतलब ये वाले कैश देखो एक बार, ओपनिंग कैश हमारे पास कितना था, ओपनिंग कैश था बच्चों 400 रुपए, 400 में से, ठीक है, 400 में से कितने रुपए खर्च हो जाएंगे ब्रांच मैनेजर के, 280 रुपए, तो 120 रुपए बच जाएंगे। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, रेंट आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का 500 रुपए का, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बनाने की नीड आपको नहीं पड़ेगी, हमें क्या बनाना है बच्चे, सिर्फ ओनली डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे का पार्ट इस क्वेश्चन में, ठीक है, आगे का पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो एक बार आईपी वाला कंसेप्ट समझ लो, फिर इसको करते हैं सॉल्व। आईपी वाला कंसेप्ट देखो क्या है, इनवॉइस प्राइस, हेड ऑफिस और ब्रांच। हेड ऑफिस जब भी अपनी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता है, हेड ऑफिस कभी भी अपनी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता है तो एट कॉस्ट लिखा होगा या फिर एट इनवॉइस प्राइस। एट कॉस्ट का क्या मतलब है, कोई 80,000 रुपए का गुड्स है, वो 80,000 में ही ट्रांसफर कर दिया हमने अपनी ब्रांच को, तो इसको बोलते हैं गुड ट्रांसफर एट कॉस्ट। 80,000 का माल 80,000 में ही ट्रांसफर कर दिया हमने अपनी ब्रांच को, तो इसको क्या बोलते हैं, गुड ट्रांसफर एट कॉस्ट टू द ब्रांच, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, मैंने कहा 80,000 का माल है ना, इसमें 25% जोड़ लेते हैं पहले, अपनी ब्रांच को देने से पहले, अपनी ब्रांच को माल दे रहे हैं और बढ़ा दे रहे हैं इसकी कॉस्ट 25% ज्यादा, 25% होता है 20,000, तो हमने ट्रांसफर करा अपनी ही ब्रांच को 1,00,000 रुपए में, इसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। कितने रुपए एक्स्ट्रा लिखे, 20,000 रुपए, दिस इज 25% ऑन कॉस्ट, और इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 20% ऑन आईपी। इनवॉइस प्राइस के अंदर इसी का 20% इंक्लूड है भाई, 1,00,000 में 20%, ओरिजिनल कॉस्ट तो 80,000 ही आएगी। तो बोलने के दो तरीके हैं, या तो ऑन कॉस्ट बोलेगा या तो ऑन आईपी बोलेगा। अब 25% का मतलब होता है 1/4, तो कॉस्ट का अगर 1/4 है, कॉस्ट का क्या है 1/4, तो आईपी का 1/5 होगा, चेक करो 1/5 करने पे 20,000 आ जाएगा, यस, इट मीन कॉस्ट का अगर 1/4 है तो आईपी का कितना होगा बच्चे, 1/5 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, 1/5 बेसिक कंसेप्ट है ये, फाउंडेशन वाले या बीकॉम ग्रेजुएशन 12th वाले, ठीक है। 80,000 रुपए का 25% करने पे 20,000 आ रहा है, जो ऐड कर दिया तो सेल प्राइस एक तरह से 1,00,000 रुपए। अब ये लोड निकालने की जरूरत क्या है, इनवॉइस प्राइस मतलब हेड ऑफिस ने जब भी वैल्यू बढ़ा के ट्रांसफर किया होगा तो उसको बोलेंगे हम इनवॉइस प्राइस। जो हेड ऑफिस है उसने कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है कॉस्ट में, तभी इनवॉइस प्राइस बना है, वो सेपरेट करना है, उसको क्या कहते हैं हम, लोड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लोड। अब देखो इसकी नीड क्या है,
जब गुड्स सेंट आप लिखोगे एक्चुअल में तो 80,000 का है, बट मैंने लिख दिया 1,00,000 रुपए। किस पे एंट्री करी? आईपी पे। अब ये मार्केट में जब माल बिक गया होगा 1,10,000 में, सपोज करते हैं बिक गया, तो बताओ प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट तो 30 का है, बट यहाँ से तो बैलेंस 10 निकल के आ रहा है। ओके, इट मीन्स इसमें कुछ लोड है, इसके अंदर कुछ लोड है जो अपोजिट साइड डालना पड़ेगा हमें 20,000। अंडरस्टैंड? 1,00,000 रुपए के अंदर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, जो हमें क्या करने पड़ेंगे बच्चों? उसको सेपरेट करना पड़ेगा। जो हेड ऑफिस ने ओवर वैल्यूएशन कर रखा था उसको अलग हटा दो। हेड ऑफिस ने जो ओवर वैल्यू किया हुआ है 20,000 से स्टॉक, उसे कहते हैं लोड। ठीक है, तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन में भी है, इसको हम समझ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो 20% प्रॉफिट ऑन सेल, इट मींस इनवॉइस प्राइस का 1/5, कॉस्ट का 1/4 है। ठीक है, तो आराम से समझते हैं। अब इसको 1/1 पहले यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो जल्दी जल्दी से ओपनिंग वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्राउट डाउन। ओपनिंग बैलेंस किसका? स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 15,000 रुपए का। उसके बाद ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर है 9,000 रुपए का। ओपनिंग डेटर कितने का है? 9,000 रुपए का। ओपनिंग डेटर देखेंगे तो कितने का है? ये 9,000 का। ठीक है, ओपनिंग डेटर के बाद अगला आइटम है हमारा कैश। कैश भी हमारे पास 400 रुपए। और फर्नीचर है, फिर फर्नीचर कितने का है बच्चों? 1,200 रुपए का। फर्नीचर कितना है? 1,200। इसका टोटल लगाते हैं एक बार। ओपनिंग स्टॉक 15,000, डेटर्स 9,000, 400 और 1,200, 25,600 रुपए। टोटल आ गया 25,600। ठीक है, ऐसी क्लोजिंग वैल्यू भी तो होगी बाई बैलेंस सीडी। उसको क्या लिखेंगे हम? बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, लास्ट एंट्री 14,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, कितना? 14,000 का। ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स तो गिवन नहीं है। क्लोजिंग डेटर्स गिवन, स्टॉक तो है बट डेटर्स गिवन नहीं है। डेटर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैश कितना बचेगा? क्लोजिंग का कैश बचेगा 400 रुपए था हमारे पास कैश। कैश कितना था? 400, जिसमें से 280 रुपए खर्च हो गए। देखो पेटी एक्सपेंस में कितने रुपए खर्च हो गए? 280 रुपए खर्च हो गए। अगर 280 रुपए खर्च हो गए तो कितने रुपए बचे? 120। ओके, फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर कितने का था हमारे पास? फर्नीचर था 12,000 रुपए का। अब 1,200 रुपए पे 10% डेप्रिसिएशन लगा दो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था क्वेश्चन में? 10%। 1,200 का 10% होता है 120 रुपए। तो 120 माइनस किया 1,200 में से, तो कितना आ गया? 1080। क्लोजिंग वैल्यू लिखनी है। डेटर की क्लोजिंग वैल्यू रह गई, डेटर की हम क्लोजिंग वैल्यू अभी डाल देंगे यहाँ पर, फिर टोटल करके इधर लिख देंगे। ठीक है, समझ आया? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग फर्नीचर और क्लोजिंग डेटर्स, ये चीजें हमने यहाँ पर डाल दी। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दिया, क्लोजिंग कैश भी डाल दिया, फर्नीचर भी डाल दिया और क्लोजिंग डेटर्स भी डाल दिया। ठीक है, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, ऑफिस गुड सप्लाई बाई हेड ऑफिस गुड, सप्लाई बाई हेड ऑफिस गुड सेंड। गुड सेंड की एंट्री डालो यहाँ पर। गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड किए कितने के? 80,000 रुपए के। पहले से ही इनवॉइस प्राइस पे है, मतलब अगर ये आईपी है तो इसमें कुछ एड ऑन है। 20% एड है सेल का, मतलब 20% आईपी का। कॉस्ट का नहीं है, आईपी का ही है। 80,000 का ही 20% है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन। देखो मैंने तुम्हें बताया, जो गुड्स मैंने ट्रांसफर किया है आईपी वो 1,00,000 रुपए है और 20% आईपी पे ही है। 20% ऑन आईपी, तो निकाल लोगे 20,000। कॉस्ट इसका मतलब 80,000 की है। इसी बात को ऐसे देखो, इनवॉइस प्राइस मैंने बताया आपको 1,00,000 रुपए, लेकिन मैंने बोला 25% ऑन कॉस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। आईपी का 20% ना बता के क्या बता दिया आपको? 25% ऑन कॉस्ट। इट मींस 1/4 ऑफ कॉस्ट देन 1/5 ऑफ सेल्स। ओके, इसका आईपी का 1/5 करेंगे, 1/5। ठीक है, आया समझ में? 1,00,000 का कितना कर लेंगे हम? 1/5 कर लेंगे। 1/5 करोगे तो अब भी 20,000 ही आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, लिखने के दो तरीके हैं, 25% ऑन कॉस्ट या फिर 25% और 20% ऑन आईपी। बोलने के तरीके लेगा बस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लोड वगैरह भी मैं एक साथ डालूंगा बाद में लास्ट में। ठीक है, ओके, गुड सेंड डाल दिया तो भाई अगली एंट्री की तरफ आ जाओ। गुड सेंड के बाद 80,000 के बाद गुड्स रिटर्न।
बाई गुड सेंट, ये रिटर्न वाली एंट्री। रिटर्न कर दिया हमने 1,000 रुपये का माल। फिर गुड्स रिटर्न बाई डेटर यहाँ नहीं आएगा, कैश रिसीव ये तो आएगा ना कैश रेमिटेंस में। बाई कैश रेमिटेंस में तो ये सारी चीजें आएंगी कैश रेमिटेंस में। ठीक है, कैश रेमिटेंस में क्या आएगा, डेटर से जो कैश आया है वो भी आएगा। डेटर से कैश आया है 30,000 रुपये का, डेटर से कैश कितना आ गया 30,000 का। और कैश सेल कितनी है हमारी, कैश सेल्स है 50,000 की, तो ये भी आ जाएगा 50,000 और 30,000 कितना हो गया 80,000 रुपये। 80,000 रुपये हम हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं कुछ एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस ने पैसे दिए हमें खर्चे के लिए, तो टू कैश सेंड। कैश सेंड किया हेड ऑफिस ने, हेड ऑफिस ने हमारे पास पैसे भेजे हैं ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच को क्या किया है, पैसे भेजे हैं हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस एंट्री डालेगा उसकी भी कैश सेंड की। रेंट की डालेगा 1,200 रुपये से। ठीक है, सैलरी भी है, सैलरी कितना है 2,400 रुपये, वो भी आ जाएगा। और स्टेशनरी वगैरह है तो स्टेशनरी वगैरह की भी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। स्टेशनरी कितने की है 300 की, तो 1,200, 2,400 और 300 रुपये। 1,200, 2,400 और 300, ये हो गया 3,900 टोटल एक्सपेंस। ठीक है, 3,900। और क्या रह गया, रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन है क्लोजिंग का, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट। रेंट आउटस्टैंडिंग है कोई बात नहीं, यहाँ पर एंट्री डाल देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है भाई हमारा 500 रुपये। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वो भी यहाँ पर फीड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक डेटर रह गया ना, तो डेटर अकाउंट बना लेते हैं, फिर काम करते हैं आगे का। तो पहले हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो डेटर अकाउंट बना लेते हैं पहले, फिर आगे का काम। बच्चों डेटर अकाउंट के लिए सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, क्या डालोगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी के बाद क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स अभी देखते हैं कितने की है भाई। डेटर्स ओपनिंग 9,000 है, क्रेडिट सेल 30,000 है और कैश रिसीव भी 30,000 है डेटर से, तो ये डाल देते हैं 9,000 रुपये। क्रेडिट सेल है हमारी 30,000 की, और डेटर से जो हमें कैश मिला है वो भी कितना है 30,000 रुपये ही है। ठीक है, कुछ और एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड कितने का, ये देखो डिस्काउंट अलाउड 300 रुपये का, तो वो भी डाल दो बाय डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना है 300 रुपये। उसके बाद रेंट नहीं, सैलरी नहीं, स्टेशनरी नहीं, पेडी एक्सपेंस नहीं, यहाँ सारी नहीं आएंगी। ठीक है, सारी एंट्री तो नहीं आएगी। और कुछ सेल रिटर्न, ये रहा सेल रिटर्न एक अमाउंट 480 रुपये का क्या है सेल रिटर्न भी है, 480 का सेल रिटर्न भी है, तो ये एंट्री भी यहाँ पर आ जाएगी बाई सेल्स रिटर्न। तो ये वाली भी डाल देते हैं बाई सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है 480 रुपये। अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या बचता है बाई बैलेंस शीट। बाई बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 39 डेबिट का। 39,000 में से माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। 39,000 माइनस 30 माइनस 300 माइनस 480, 8,220, 8,220 डेटर का अमाउंट मिला हमें 8,220। तो क्या क्या डाला हमने डेटर अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट सेल डेबिट में, कैश रिसीव हो गया था डेटर से वो हमने क्रेडिट में डाल दिया, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 8,220 का। तो क्लोजिंग बैलेंस फटाफट अपने ब्रांच अकाउंट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई डेटर्स का। तो क्लोजिंग बैलेंस आया है 8,220। ठीक है, क्लोजिंग कितना हो जाएगा, टोटल करते हैं 8,220, 1080 फर्नीचर, कैश 120 और 14,000 रुपये का स्टॉक, 23,420, टोटल आ गया 23,420। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो देखो ओपनिंग स्टॉक में लोड कितना होगा, 20% था ना, 20% आईपी का ही था, नो प्रॉब्लम, स्टॉक आईपी पे ही तो है, ये आईपी पे है तो कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डाल दो, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना होगा 20% इसका भाई
ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डालना है हमें, ठीक है। इस पे कितना डालना है 20%, 15,000 का 20% करेंगे और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पे डाल देंगे 3,000 रुपए। गुड्स एंड का निकालेंगे 80,000, इस पे हम लिखेंगे बाई लोड, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग पे स्टॉक रिजर्व आपको लिखना है और गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न पे बच्चों क्या लिखोगे, लोड लिखोगे। गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न पे आप क्या लिखेंगे, लोड। तो लोड आ गया 80,000 का 20% हमारा 16,000 रुपए। गुड्स रिटर्न भी था, गुड्स रिटर्न भी है 1,000 का, ठीक है। तो इसका लोड भी डाल दो, डेबिट में डाल दो टू लोड। ये रिटर्न वाले गुड्स का, जो गुड्स हमने रिटर्न किया था उस पर लोड कितना निकलेगा, 1,000 का हमने 20% किया तो 200 रुपये आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी निकाल दो, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 14,000, 14,000 का 20% करेंगे कितना आ जाएगा 28। तो मतलब जब कभी भी स्टॉक ओवर वैल्यू होगा हेड ऑफिस की तरफ से, हेड ऑफिस ने कॉस्ट बढ़ा के बेच ट्रांसफर किया होगा ब्रांच को, तो आप लोड निकालेंगे। हेड ऑफिस जितने रुपए भी एक्स्ट्रा एड ऑन करेगा उसके अंदर, ठीक है। किसमें, कभी कभी ब्रांच हेड ऑफिस बेटर कंट्रोल के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो कुछ कॉस्ट क्या करता है, ट्रांसफर करके ब्रांच को ओवर वैल्यू करके ट्रांसफर करता है, तो लास्ट में उसको एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरीके से एलिमिनेशन कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक रिजर्व लिखकर हमने उसको सेपरेट कर दिया। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। तो क्रेडिट साइड का पहले मैं टोटल कर रहा हूँ। 3,000 लोड है, 16,000 भी लोड है, 1,000, 80,000 और 23,420, 1,23,420 रुपये आ रहे हैं टोटल। 1,23,420 रुपये टोटल आ गया इसका, 1,23,420 रुपये। प्रॉफिट देखते हैं कितना निकलता है, डिफरेंस जो भी आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। माइनस 25,600, 80,000, 3,900, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। सारी चीजें इसमें से माइनस कर देंगे। 500, 200 और 2,800, 10,420 रुपए जो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है, 10,420 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 10,420, दिस इज प्रॉफिट। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। मैंने आपको डेटर मेथड की, डेटर सिस्टम या डेटर मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो डेटर मेथड की ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करा दी, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए क्वेश्चन है, मैं वो भी कराऊंगा क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सेकंड मेथड हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलिए ओवर करते हैं। थैंक यू। ठीक है, नोट कर लेना।